गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपना जो चैप्टर 6 था रेजोल्यूशन से फीस्ट ऑफ डेथ वो कंप्लीट हुआ। तो आज हम बारी है इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो है हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग। जो दर्शन आगा है वो किस तरह से अपनी जो अर्निंग है वो करता है, क्या है उसकी अर्निंग का सोर्स। सो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग बाय कैरिंग वाटर। पानी ले जाने का काम ही वो करता था। ही climbed up a hill and filled his cans with water and he delivered water from door to door फॉर मनी। तो वो क्या करता है, ऊपर जाता है और हिल पे और वहाँ से पानी के जो कैन है वो फिल करता है और फिर उसको डिलीवर करके वो वाटर को डोर टू डोर सेल करता है और इस तरह से उसकी अर्निंग होती है। तो दर्शन आगा, हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग। तो दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग बाय कैरिंग वाटर। ही क्लाइम्ड अप हिल्स एंड फिल्ड हिज कैन्स विद वाटर एंड ही डिलीवर्ड वाटर फ्रॉम डोर टू डोर फॉर मनी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो वाज गुलनाज एंड वाई डिड शी पैनिक। ये गुलनाज कौन है और उसे वो इतनी ज़्यादा तकलीफ में क्यों हो जाती है। तो गुलनाज वॉज दर्शन आगाज वाइफ and she was panicked because she heard the news that her husband was dead. She was an anxiety how she would support her family. ठीक है, तो गुलनाज दर्शन की वाइफ है और उसको जब ये न्यूज़ मिलती है कि उसका हस्बैंड डेड हो चुका है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द ओल्डर बॉय वियर टू कीप आउट द कोल्ड। ठंड से बचने के लिए जो ओल्डर बॉय है वो क्या कर रहा है। So the older boy wore a shabby coat to keep out the cold, but this coat was not heavy enough to keep out the cold outside. जो shabby है उसके पास में फटा पुराना सा जो कोट है वो पहनता है, लेकिन वो बाहर की जो इतना ज़्यादा चिली वेदर है उस पर काबू पाने के लिए वो सफिशियंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बोडोज टेल। अब ये बोडोज कौन था, ग्रोसर था। तो बोडोज टेल द बॉय कैंसिलिंग हिज ऑर्डर। तो कैंसिलिंग द बॉयज ऑर्डर, बोडोज द ग्रोसर। बोडोज कौन है, ग्रोसर है। वो उसे ही टोल्ड हिम दैट ही शुड फर्स्ट ब्रिंग द मनी फॉर गुड्स एंड हिज थिननेस रिवील्स हिज इकोनॉमिक कंडीशन। कि पहले पैसे लेकर के आओ और तुम्हारी जो थिननेस है, तुम्हारा जो पतलापन है वो रिवील कर रहा है, बता रहा है कि तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। और लास्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में है व्हाई कुड द यंगर बॉय नॉट स्लीप। क्यों नहीं सो पाया भाई छोटा बेटा, भूखा था। तो द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप बिकॉज ही वॉज वेरी मच हंग्री एंड ही माइट बी एक्सपेक्टिंग फॉर द फीस्ट ऑफ डेड। वो चाहता था कि उसे वापस फीस्ट ऑफ डेड मिले, कि कोई मरे और उसको खाना मिले, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पोरर हो चुकी थी। अब शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द बिलोंगिंग्स ऑफ दर्शन आगा। क्या था दर्शन आगा के पास में, स्टार्टिंग वाले फर्स्ट पेज के पैरा में ही है। तो द बिलोंगिंग्स ऑफ दर्शन आगा वर 2 वाटर कैंस एंड ए पोल विद चेन डैगलिंग फ्रॉम either एंड। कि उसके पास में क्या था, 2 कैन थे और एक पोल था और उसके दोनों तरफ चैन उसने लगा रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाज सेंडिंग द फूड फॉर दर्शन फैमिली। कौन भेज रहा था खाना दर्शन की फैमिली के लिए। तो द फर्स्ट मील कम फ्रॉम द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस से आई थी और व्हाइट हाउस का मालिक कौन था, वेयर रेफ इफेंडी ए वेल्दी बिजनेसमैन लिव्ड। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर नेक्स्ट डे एंड दिस वेंट ऑन 3-4 days। 3-4 दिन काम चलता रहा। पहले दिन व्हाइट हाउस से आया, दूसरे दिन दूसरे नेबर से, तो 3-4 दिन इस तरह से जो नेबर्स थे वो खाना भेजते रहे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड गुलनाज सेंड द ओल्डर बॉय टू बोडोज। क्यों भेजा बोडोज के पास में। तो गुलनाज सेंड द ओल्डर बॉय टू बोडोज टू आस्क for some rice, flour, potatoes. The payment to him will be made in few days, but the grocer knew the tricks of trade too well. उसने भेजा कि आप राइस, फ्लोर, पटेटोज़ ये ले आओ ग्रोसर के पास से, बोडोज के पास से, और पेमेंट उसे बोल देना कि हम कुछ दिन में दे देंगे। लेकिन ग्रोसर मना कर देता है क्योंकि ऐसे उधार मांगने वाले बहुत आते हैं उसके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड नो फूड कम फ्रॉम द नेबर्स आफ्टर फ्यू डेज।
क्यों नहीं आता भाई खाना बाद में, क्योंकि रिचुअली ऐसी है। तो आफ्टर ए फ्यू डेज नो फूड कम फ्रॉम द नेबर्स became as per the Muslim custom the food arrives for the mourning family from wealthy neighbors only for few days, क्योंकि उनका कस्टम था ऐसी कि कुछ दिनों के लिए खाना आता है, उसके बाद में नहीं आता। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, What was Darshan's family do after the neighbors had stopped sending food? जब खाना भेजना बंद कर देते हैं नेबर्स, तो ये जो दर्शन की फैमिली है वो क्या करती है? तो आफ्टर द फूड स्टॉप्ड कमिंग इन, दर्शंस फैमिली एडजस्टेड द मिक्सर डिशेज विच वर अवेलेबल इन द हाउस। सबसे पहले तो जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे वो काम चलाते हैं, और उसके बाद में वो उसे भेजती है। दे रन आउट द बटर, फ्लोर, पटेटोज, ग्रेन एट्सेट्रा क्विकली। जो कुछ उनके पास में थे वो सब वो खा लेते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउस, कि जो कुछ उन्हें घर में मिलता है वो सब वो खाते हैं। फाइनली अब घर में कुछ बचता ही नहीं है, तो देयर कम ए डे व्हेन ऑल द पोट्स, बास्केट्स, बॉटल्स, बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी। फिर जल्दी वो दिन भी आ जाता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है घर में। दे हैड टू गो टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक, कि अब उन्हें भूखे पेट ही बेड पे रहना पड़ता है, यानी भूखे पेट सोना पड़ता है। नेक्स्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्डर बॉय ट्राई टू कन्विंस बोडोस फॉर ग्रोसरी आइटम्स, कि ग्रोसरी आइटम्स के लिए जो बोडोस को वो किस तरह से कन्विंस करता है कि आप मुझे दे दो। बेचारा बहाना भी बनाता है कि मेरे पास में पैसे थे लेकिन मैं घर भूल आया, लेकिन बोडोस नहीं देता है उन्हें। तो द ओल्डर बॉय ट्राइड टू कन्विंस द बोडोस फॉर ग्रोसरी आइटम्स बाई प्लेइंग ए ट्रिक। एक ट्रिक खेलता है कि ऐसे तो ये देगा नहीं, तो वो झूठ भी बोलता है। ही वेटेड अंटिल ऑल अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट, इंतजार करता है पहले तो कि इसके सारे कस्टमर चले जाएं, क्योंकि उधार लेना था उसे, तो वो बाद में बोले लास्ट में। ही टॉक्ड टू ग्रोसर इन प्राइवेसी, कि वो चुपचाप अकेलेपन में उससे बात करे ताकि वो कन्विंस हो जाए। ही ऑर्डर्ड ए पाउंड, जैसे ऑर्डर वो इस तरह से देता है मानो उसके पास में पैसे है, तो ही ऑर्डर्ड ए पाउंड ऑफ राइस, कि हमें 1 पाउंड राइस चाहिए, ए पाउंड ऑफ फ्लोर, 1 पाउंड फ्लोर दे दो, ए पाउंड ऑफ पटेटोज, और 1 पाउंड पटेटो दे दो। एंड ही प्रिटेंडेड मीन्स क्या होता है, बहाना बनाना, टू हैव लेफ्ट मनी एट होम, और बहाना बनाता है कि मेरे पास में पैसे थे लेकिन मैं घर छोड़ आया। एंड ही रिक्वेस्टेड द ग्रोसर टू राइट इट डाउन, रिक्वेस्ट करता है कि आप लिख लीजिए। एंड ही प्रॉमिस टू पे हिम द नेक्स्ट डे, और प्रॉमिस करता है कि मैं आपको नेक्स्ट डे ही पे कर दूंगा। तो बहुत तरह से ट्रिक खेलता है लेकिन कुछ भी काम नहीं आती, खाली हाथ वो लौट आता है। जो थर्ड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो है, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय ओल्डर बॉय ड्यू टू चिली वेदर। बहुत ठंड थी और हिल पे उसकी शॉप थी, तो उसे जाने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस होती है। तो द ओल्डर बॉय शेबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड। उसका जो कोट था उसमें इतनी मतलब क्षमता नहीं थी, कैपेसिटी उसकी नहीं थी कि वो ठंड से उसे बचा सके, बहुत मोटा कोट नहीं था। एंड ही हैड टू गो टू स्टोर ऑन द हिल इन द चिली वेदर फॉर फूड स्टफ, कि इतनी ऊपर उसे हिल पे जाना था फूड स्टफ लेने के लिए। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ स्ट्रीट मोर अनबियरेबल, गली में इतनी ज़्यादा ठंड थी और वो उसे असहनीय लग रही थी, अनबियरेबल लग रही थी। हिज टीथ वर चैटरिंग व्हेन ही गोट होम, उसके दांत चैटरिंग कर रहे थे, यानी बहुत उसके जो टीथ थे वो चैटरिंग कर रहे थे जब वो घर आया। एंड हिज बॉडी वॉज ट्रेम्बलिंग, और उसका जो शरीर था वो काँप रहा था, कंपन हो रहा था। एंड ही वॉज कवर्ड विद ब्लैंकेट एंड अदर क्लोथ्स, और जो कुछ घर में रखा था वो सारे कपड़े उसने डाल लिए अपने ऊपर। एंड द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 आवर्स, और फिर भी वो 2 घंटे तक काँपता रहा। मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा चिली वेदर था आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड। क्या हुआ जब खाली हाथ वो घर आया। तो आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड द फैमिली वॉज डेस्परेट, द बॉयज वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। अब
के को ठंड भी लग रही थी, बुखार भी आ गया। एंड हिज टीथ वर चैटरिंग, उसके जो दांत थे वो काँप रहे थे। हिज मदर पाइल्ड ऑन हिम वॉट एवर ही फाउंड, उसकी माँ ने घर में जो कुछ कपड़े मिले वो सब उस पर ढक दिए। द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours, 2 घंटे तक काँपता रहा। देन द कवर्स वर टेकन ऑफ, द मदर नोटिस द स्मॉल पाइल्ड ऑफ कवर्स, शी गॉट एन आइडिया, और फिर कपड़े जब उस का ढेर उसने देखा तो उसकी माँ को एक आइडिया आया कि शी वुड सेल दीज टू जंक स्टोर, कि वो जंक स्टोर पे इसे बेच देगी। जंक स्टोर क्या होता है? जहाँ पे आप यूज्ड थिंग्स को बेच सकते हो, जो आपकी यूज़ में उपयोग में ली हुई चीज़ें हैं वो बेच सकते हो उनको। एंड गेट सम मनी, और इनको बेच करके मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। एंड शी वुड बाय सम फूड फॉर हर चिल्ड्रन, और फिर वो इनसे अपने बच्चों के लिए खाना खरीद लेगी। नेक्स्ट, अच्छा तो ये क्वेश्चन सारे हो चुके हैं इसमें। तो हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग, फर्स्ट क्वेश्चन डन है। दर्शन आगा कैसे अर्न करता था पैसे? वाटर सेल करके, पानी बेचता था। वो वाज गुलनाज एंड वाई डिड शी पैनिक, गुलनाज उसकी वाइफ थी और तकलीफ उसे इसलिए हुई कि उसको जब ये न्यूज़ मिली कि उसका हस्बैंड डेड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्डर बॉय वेयर टू कीप आउट इन कोल्ड, क्या पहन के जाता है? शेबी कोट पहन के जाता है इतनी कोल्ड में, जो उसको बचाने के लिए इनफ नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट डिड बोडोस टेल द बॉय कैंसिलिंग हिज ऑर्डर, क्या बोलता है कि तुम्हारे जैसी तुम्हारी ट्रिक्स बहुत से लोग आजमाते हैं, मना कर देता है कि तुम्हारी थिन बॉडी सब कुछ रिवील कर रही है। नेक्स्ट है वाई कुड द यंगर बॉय नॉट स्लीप, क्यों नींद नहीं आती है? बिकॉज ही वॉज हंग्री, भूखा है वो। नेक्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन व्हाट वर द बिलोंगिंग्स ऑफ दर्शन आगा, क्या संपत्ति थी उसकी? उसके पास में 2 कैन्स थे और एक पोल था। वो वाज सेंडिंग द फूड फॉर दर्शन फैमिली, नेबर्स भेज रहे थे। फर्स्ट वाइट हाउस से आया और उसके बाद में फिर और नेबर्स ने भेजा 4-5 दिन। नेक्स्ट है वाई डिड गुलनाज सेल द ओल्डर बॉय टू बोडोस, क्यों भेजती है? सामान लाने के लिए, राशन का सामान लाने के लिए, हाउस होल्ड का सामान लाने के लिए। नेक्स्ट है वाई डिड नो फूड कम फ्रॉम नेबर्स आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद खाना क्यों नहीं आता है? बिकॉज इट इज़ कस्टम कि जो मॉर्निंग फैमिली है, जो जहाँ पे किसी की डेथ होती है, उसको पड़ोसी 2-4 दिन खाना भेजते हैं, उसके बाद में नहीं आता। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में व्हाट डिड दर्शन्स फैमिली डू आफ्टर द नेबर्स हैड स्टॉप्ड सेंडिंग फूड, खाना बंद कर देते हैं तब क्या करते हैं? जो कुछ उनको घर पे मिलता है वो खा करके काम चलाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ओल्डर बॉय ट्राई टू कन्विंस बोडोस फॉर ग्रोसरी आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स के लिए कन्विंस करता है, उसको ऑर्डर देता है और बाद में बोलता है कि उसे बोलता है वो बाद में कि मैं पैसे लाना भूल गया, बट ये उसकी ट्रिक भी फेल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय ओल्डर बॉय ड्यू टू चिली वेदर, चिली वेदर की वजह से उसे क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, फीवर आ जाता है, कोल्ड 2 घंटे तक उसकी बॉडी ट्रैम्बल करती रहती है, खूब उसके जो टीथ है वो चैटरिंग करते रहते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड, क्या होता है एम्प्टी हैंडेड? जब वो आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा फीवर आ जाता है, उसे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, और उसके बाद में जब 2 घंटे बाद में वो उतारता है अपने जो कपड़ों का ढेर देखती है, उसके बाद उसकी माँ को आइडिया आता है कि मैं इसको जंक स्टोर पे सेल करके कुछ पैसे मैं कमा सकती हूँ ताकि मैं अपने पैसों को अपने बच्चों को खाना दे सकूँ। दैट्स ऑल। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हुए, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालती हूँ। थैंक यू।